विगत 6 महीने से हमारे यहाँ पे नल जल योजना का पानी एक व्यक्ति के माध्यम से रुका हुआ है। रुकने का कारण बार बार लोक जन सुनवाई में शिकायत करना, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना। हमारे बड़े पापा के लड़के के बोरिंग से विगत 8 सालों से पूरे गांव को सप्लाई किया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। अंतर सिंह पिता मोती सिंह कोई द्वेषपूर्ण तरीके से शिकायत कर रहा है कि सरपंच मेरे से आके भिड़े और मतलब दादागिरी करना, और उस चक्कर में पूरा गांव परेशान है पानी के चक्कर में। संबंधित 4 बोरिंग की शिकायत की, बोले सरपंच 4 बोरिंग पे कब्जा करके बैठा है। मैं सरपंच कर दी हूँ। अभी पीएचई विभाग से अधिकारी मौका मुआयना करने आए, उनने देखा तो अनाप शनाप तरीके से बोले ये उनका कब्जा है, कोई किसका नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ पाया नहीं गया। और जनपद पंचायत का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत है, मैंने इसके साथ में अटैच करके दे दिया है लोक जन सुनवाई में। पूरे गांव के बिसनखेड़ा के करीब 100 नागरिक मेरे साथ में, SC/ST के गरीब तबके के लोग मेरे साथ हैं, सरपंच, उप सरपंच और टोटल व्यक्ति मेरे साथ में है। अंतर सिंह पिता मोती सिंह द्वारा एक मुकेश पिता नानूराम बागरी का एक प्लाट था, उस पर कब्जा करा और उसके ही चक्कर में बोले इसको पट्टा बना के आपने मेरे को उसको दे दिया, और बोले उसके चक्कर में हमको परेशान करा। और उसी माध्यम से बार बार टार्चर किए जा रहा है, क्योंकि संबंधित मेरा मामला तो है नहीं, पूरे गांव का मामला है, पानी का मामला है। और आज से 2016-17 में मैंने 3% राशि मेरे पास से जमा करके मतलब नल जल योजना का विस्तार करा था, निर्माण कराया था। और उसी के माध्यम से अंतर सिंह पिता मोती सिंह खुद सरकारी बोरिंग से पानी भर रहा है और बार बार शिकायतें किए जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं हमारे जिलाधीश माननीय कलेक्टर साहब जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का निवारण हो। लेकिन वहाँ के लोगों ने सीएमओ साहब का भी किसी तरह का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। बार कॉलोनी की वाल्ट तोड़ दी गई है, जिसकी वजह से पूरा कचरा कॉलोनी के अंदर घुस रहा है। सारे बूढ़े बच्चे सब बीमार हैं, परेशान हो रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि कई बार सीएम हेल्पलाइन नंबर में 10 से 15 बार शिकायत कर दी है। शिकायत करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं। अभी क्या बोला गया? अभी बात हुई तो बोले कि आगे हम इसको लूडो की जो टीम है, मैडम को हमने ऊपर भी दिया है आवेदन, तो लूडो की टीम को भेजेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। कहाँ तक कार्रवाई होती है हम भी इंतजार कर रहे हैं। 30 साल से कितने 30 साल से है वो कचरा, जो कि अभी तक हटा नहीं है। विस्तृत रूप ले लिया है। पहले थोड़ा छोटे में था, लेकिन अब कॉलोनी अंदर घुसने लग गया है। पहले हमारा जो मकान का पिछवाड़ा है ना, वो दीवारें तोड़ दी है। ठीक है। बाउंड्री वाल जो कॉलोनी की बाउंड्री वाले वो तोड़ के जेसीबी हमारे पीछे आप सभी कॉलोनी वाले साथ में आए? वाली ही है, सब कॉलोनी कॉलोनी वाले जो बुजुर्ग हैं लोग वो अभी वो भी नीचे आ नहीं पाए। आज कार्यक्रम वगैरह से इतना तबीयत ज़्यादा खराब है। अभी माता जी भी इतने परेशान है कि जो कि आने के लिए समर्थ है, फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि भाई वो बच्चे भी फ्यूचर, जो भविष्य का और फ्यूचर उससे है। सारी समस्याएं, कुत्ते भी हो रहे हैं। जो कुत्ते का वो है ना, 150 कुत्ते आपको ढेर पे मिलेंगे बैठे हुए। मच्छर हैं, मक्खी हैं, कीड़े मकोड़े सारे पानी के द्वारा भी आ रहे हैं। ऐसा वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। हमारी जो समस्या है ना, ज्वलन समस्या, अगर कोई अधिकारी आके वहाँ 1 घंटे भी रुके तो मुंह बंद करके नहीं जाने, मुंह बंद करना ही पड़ेगा। 10 मिनट भी अगर कोई यहाँ कितने बार आ चुके हम? यहाँ हम दूसरी तीसरी पहले हम आए थे 1 साल पहले, जब हमारा आदेश हो गया था माचला गांव में, हमारा पूरा कचरा घर चला गया था, लेकिन वहाँ से फिर रोक दिया गया। वहाँ स्टे ले लिया किसानों के कारण। बाकी हमारा जिनाइन वो है। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। पीयूष जोशी। जी भैया क्या नाम है और क्या पूरा मामला है? भैया ये मेरे खुद के भाई का मामला है, छोटा भाई है जिसका नाम मोहम्मद फैज़ान है। ये पीछे खड़ा हुआ है। इसने कम से कम अभी 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। 2 बार तो हमने इसको बचाया था, लेकिन तीसरी बार इसने जहर खा लिया था, रेड किलर। तो अभी ये 2 दिन पहले MY हॉस्पिटल में भर्ती होकर आया है। ये मामला जो है ये एक स्कूल का मामला है। एक जेम्स ऑक्सफोर्ड करके स्कूल है आज़ाद नगर के अंदर। तो ये बच्चों की पूरी फ़ीस ले लेता है और उनके एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरता है और उनके साथ खिलवाड़ करता है। और मेन चीज़ क्या है कि आज़ाद नगर के अंदर ये लोग पहलवान लोग हैं, गम्मू पहलवान करके। तो क्या होता है कि हमारे समाज में क्या होता है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अगर इसके पास जाते हैं तो वो यूँ ही फंस जाते हैं और कोई आदमी इनके खिलाफ़ जा नहीं सकता है। तो बच्चे यानी वो बच्चा जिसने सुसाइड अटेम्प्ट करा, जो मेरा भाई है, इतना ब्रिलियंट है कि आकाश कोचिंग जाता है
और आकाश कोचिंग में उसका फर्स्ट ईयर था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, और वहाँ के हर फैकल्टी ने, हर टीचर ने उसको ये चीज़ बोली है कि आपका जो बच्चा है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्लियर कर लेगा। लेकिन उसके साथ ऐसा ब्लंडर करा, ऐसा स्कैम करा कि उसका 12th का फॉर्म ही नहीं भरा और उसके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट और TC, जिसकी वजह से पिछला साल तो उसका ख़राब हो चुका है और ये साल भी ख़राब हो रहा है। और 8 महीने हो चुके हैं उस बात को, लेकिन अभी तक के ना DO से कोई कार्रवाई हुई है, ना संयुक्त संचालक से कोई कार्रवाई हुई है। और मैं संचालक पे किसका सपोर्ट है? स्कूल संचालक में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे स्कूल संचालक का एक बेटा विक्की खान करके, उनके 2 स्कूल चलते हैं, तो DO ऑफिस के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है। तो हमारे पास पूरा वीडियो है, पूरा प्रूफ है कि वहाँ पर उन्होंने DO मैडम को रिश्वत दी थी, और मेरे पास कम से कम उनकी 8 रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर वो कबूल कर रहा है कि हमारे बच्चे से आपका, हमारे प्रिंसिपल से आपका फॉर्म छूट गया है, हम आपको मुआवजा देने को तैयार हैं, हम आपको जो आप यानी आपके बच्चे का चाह रहे हैं वो करवाने को तैयार है। लेकिन अभी तक के उन रिकॉर्डिंग को भी नहीं देखा गया और ना कोई कार्रवाई हुई है। और 14 तारीख को मैं जब संयुक्त संचालक के वहाँ पर जाता हूँ तो वो बोलती हैं कि हम आपका मैटर सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो बात मैं फिर अपनी मदर से करता हूँ तो मदर से बात करते टाइम वो बच्चे बात सुन लेता है, जिसके बाद वो जहर खा लेता है, और अभी 2 दिन पहले उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। अभी गुंडों का भी संरक्षण ले रहा है? गुंडों का भी संरक्षण है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे गम्मू पहलवान है तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी उनके खिलाफ जाता है तो वो राह चलते उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आप उठा करके देख लीजिए, उनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि अगर जिनकी उनसे दुश्मनी होती है तो या तो वो उसको पिटवाते हैं या उनको डायरेक्ट गोली मार देते हैं। आदत नगर थाने में आप जाएंगे तो उसको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। और मैं बताना चाहूँगा स्कूल जो कि है अतिक्रमण की ज़मीन पे बना हुआ है, सारा जो स्कूल है आधे से ज़्यादा आज़ाद नगर वो स्कूल वाले से परेशान है, और सभी के आवेदन और सारी चीज़ें मैं अभी लेके आया हूँ साहब को दिखाने के लिए। कितने बच्चे पीड़ित हैं जिनके ऐसे कम से कम जो मैंने इन्वेस्टिगेशन करा है इसी साल कम से कम 6 बच्चे और पीड़ित हैं इसके। लेकिन क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे मुस्लिम समुदाय में क्या होता है ना कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो ऐसे स्कैमर्स के उसमें आ जाते हैं, तो वो अपना पूरा फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं, और माँ बाप तो यूँ इनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उन बच्चों से भी आपको मिला सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप शिकायत करने आए थे आप जी। यहाँ से क्या आश्वासन मिला? हमें ये आश्वासन मिला है कि कल आपकी सुनवाई होगी, और बोला गया है कि कल आपका जो मैटर है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये आश्वासन हमें पिछले 8 महीने से दिया जा रहा है। जी। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि अगर ये यहाँ नहीं होता है तो कलेक्टर साहब से मिला जाएगा, और कलेक्टर साहब नहीं होंगे तो भोपाल जाएंगे, भोपाल नहीं होगा तो दिल्ली जाएंगे, लेकिन न्याय ज़रूर लेके रहेंगे। स्कूल संचालक का पूरा नाम क्या है? स्कूल संचालक का पूरा नाम नासिर खान है। आपके भाई का नाम? मेरे भाई का नाम मोहम्मद फैज़ान है। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? ये 12th के अंदर इनने एडमिशन लिया था, 12th प्राइवेट एडमिशन लिया था, और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है। मैंने 1st to 12th एजुकेशन जो है सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल से किया हुआ है। मेरा UG का जो ग्रेजुएशन है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और रिसर्च से हुआ है। देखिए, सभी विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं और कोशिश रही है कि सभी का जो निराकरण है वो त्वरित तरीके से और उसी वक्त किया जाए, और उसी तारतम्य में सभी विभागों ने उसमें कार्रवाइयाँ की हैं। ऐसे केसेस जहाँ पे कि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए वहाँ तत्काल रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, या कोई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। भरण पोषण से संबंधित भी शिकायतें सर आई है जनसुनवाई में? बिल्कुल, ऐसे केसेस जहाँ पर के बच्चों द्वारा माता पिता का ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा है या उनको देखभाल नहीं की जा रही है, तो ऐसे केसेस SDMs को रिफ़र किए हैं भरण पोषण में सुनवाई करने के लिए। सर, कचरे को लेकर भी कुछ लोग आए थे? नगर परिषद राव के लोग आए थे। उनका ये कहना था कि उनकी कॉलोनी के पास में ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है और उस कारण से उनको काफ़ी अव्यवस्था होती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने उनको JD जो नगरीय प्रशासन के उनको भेजा है, वो उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, नल जल को भी लेकर लोग आए थे, सरपंच आए थे कि पानी रोक रखा है। ग्राम पंचायत की शिकायत थी तो पंचायत के लोगों को उसको दिया है, ज़िला पंचायत के लोगों को। वो अपना एक दल गठन करके यहाँ से भेजेंगे, उसमें जाँच करेंगे और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी करेंगे। सर, एक डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने को लेकर शिकायत आपके समक्ष? एक ऐसी शिकायत आई थी कि गलत इंजेक्शन लगाया गया या ओवरडोज किया गया। अब इनकी प्रमाणिक तथ्यों की जांच के लिए एक दल यहाँ से गठन किया है और CMHO कार्यालय से, वो जांच करेगा और फिर वो रिपोर्ट देगा। सर, पीपल फॉर एनिमल को लेकर एक मैडम आए थे, उन्होंने शिकायत करी है कुछ डॉग्स को? बिल्कुल, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन आई हैं उसके मुताबिक जो नगर निगम को कार्रवाइयाँ करनी रहेगी उसके लिए नगर निगम को वो आवेदन सौंपा गया है और उसमें वो समय सीमा में कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी, महादेव मंदिर को लेकर कुछ लोग आए थे, उन्होंने शिकायत करी कुछ लोगों द्वारा? अतिक्रमण का उनका शिकायत था कि कोई शासकीय भूमि पे अतिक्रमण कर रहा है, तो संबंधित SDM को हमने भेजा है, वो उसमें कार्रवाई करेंगे।